हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरटी स्टडी फॉर एग्जाम में। तो ये क्लास एसएससी जीडी के लिए चल रहा है, जिसका एग्ज़ाम 10 जनवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। और ये इसमें जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्न रखे गए हैं, जिसका दूसरा भाग है। ये अति संभावित प्रश्न है जो कि एसएससी के एग्जाम में हमेशा रिपीट होते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, ताकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? पहला है जुलाई 1948, दूसरा है जनवरी 1950, तीसरा है अगस्त 1945, चौथा है दिसंबर 1946। इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, दिसंबर 1946 में संविधान की पहली बैठक हुई थी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 5 फरवरी 2022 को पीएम नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी प्रतिमा का उद्घाटन किया। यह प्रतिमा किसकी है? 5 फरवरी 2022 को पीएम नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी प्रतिमा का उद्घाटन किया। यह प्रतिमा किसकी है? ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन 2 है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन 3 है रामानुजाचार्य, ऑप्शन 4 है कैंपगोड़ा। इसका उत्तर रहता है ऑप्शन नंबर सी, रामानुजाचार्य का ये मूर्ति है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन 1 है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनकी मूर्ति को कहा जाता है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो केवड़िया गुजरात में स्थित है। ठीक है, पहला है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो जिसे हम लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी कहते हैं, ये केवड़िया गुजरात में स्थित है। ठीक है, और ये है दूसरा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को कहा जाता है स्टैचू ऑफ नॉलेज, जो महाराष्ट्र के लातूर में स्थित है। और चौथा है कैंपगोड़ा, जो जो जिसे हम लोग स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी कहते हैं। यह बेंगलोर के एयरपोर्ट में स्थित है। सॉरी, ये बेंगलोर में एक एयरपोर्ट पे स्थित है, स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी। और इसका उत्तर हो जाता है आपका 3, रामानुजाचार्य। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में प्रति वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? भारत में प्रति वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 24 दिसंबर, ऑप्शन 2 है 16 सितंबर, ऑप्शन 3 है 24 जनवरी, ऑप्शन 4 है 15 मार्च। इसका उत्तर हो जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, ऑप्शन नंबर 1, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाए जाते हैं। 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस। और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस। अब 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, और राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन 1 है कृष्णा, ऑप्शन 2 है गोदावरी, ऑप्शन 3 है नर्मदा, ऑप्शन 4 है महानदी। तो सरदार सरोवर बांध ऑप्शन नंबर 3 नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, निम्नलिखित में से कौन सा बांध महाराष्ट्र में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा बांध महाराष्ट्र में स्थित है? तो ऑप्शन 1 है कोयना बांध, ऑप्शन 2 है बिसलपुर बांध, ऑप्शन 3 है अलमट्टी बांध, ऑप्शन 4 है मैटूर बांध।
तो इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, कोयना बांध जो है महाराष्ट्र में स्थित है और यह कोयना नदी पर स्थित है। कोयना बांध कोयना नदी पर स्थित है। और इसका ऑप्शन भी देख लेते हैं हम लोग नीचे। देखिए, कोयना बांध महाराष्ट्र में कोयना नदी पर स्थित है। बिसलपुर बांध राजस्थान में बनास नदी पर स्थित है। अलमट्टी बांध जो कर्नाटक राज्य में है, ये कृष्णा नदी पर स्थित है। और मैटूर बांध तमिलनाडु में कावेरी नदी पर स्थित है। ये सभी बांध हमेशा रिपीट होते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मैटूर बांध किस नदी पर निर्मित और किस राज्य में स्थित है? मैटूर बांध किस नदी पर स्थित है और किस राज्य में स्थित है? ठीक है ना। देखिए, ये एसएससी जीडी 28 फरवरी 2019 को प्रथम पाली में पूछा गया है। ये सभी एग्जाम में पूछे गए हैं, लेकिन हम लिखे नहीं है बस। तो ऑप्शन 1 है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश। ऑप्शन 2 है तुंगभद्रा नदी कर्नाटक। ऑप्शन 3 है कावेरी नदी महाराष्ट्र। ऑप्शन 4 है काली नदी कर्नाटक। इसका उत्तर हो जाता है मैटूर बांध कावेरी नदी तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ था? भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ था? ऑप्शन 1 है 15 अगस्त 1950। ऑप्शन 2 है 26 जनवरी 1947। ऑप्शन 3 है 15 अगस्त 1947। ऑप्शन 4 है 26 जनवरी 1950। तो इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां पढ़ते हैं। 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन चलाई जाएगी, मतलब कहाँ से कहाँ तक चलाई जाएगी, इसको ध्यान में रखिएगा। ये क्या पूछा है कि दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, तो कहाँ से कहाँ तक चलाई जाएगी? ऑप्शन 1 हैदराबाद और मैसूर के बीच। ऑप्शन 2 चेन्नई और हैदराबाद के बीच। ऑप्शन 3 है चेन्नई और कोची के बीच। ऑप्शन 4 है चेन्नई और मैसूर के बीच। इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, चेन्नई और मैसूर के बीच दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में हम लोग। वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी, कहाँ कहाँ चलाई गई है? पहली बार दिल्ली से वाराणसी के बीच में चलाई गई थी। दूसरी बार दिल्ली और कटरा के बीच में चलाई गई थी। और तीसरी बार गुजरात और महाराष्ट्र के बीच चलाई गई थी। और चौथी बार चेन्नई और मैसूर के बीच में चलाई गई है। ठीक है, इसको ध्यान में रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है। पहला और दूसरा पूछा जा चुका है। वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है, तो फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। पहला चलाया गया था नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में, दूसरा नई दिल्ली से कटरा के बीच में, और तीसरा गुजरात से महाराष्ट्र के बीच में, और चौथा चेन्नई और मैसूर के बीच में चलाई जा रही है। चौथा जो है दक्षिण भारत की है, इसको ध्यान में रखें, दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 9 फरवरी 2022 को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा 10 फीट से ऊपर विश्व की सबसे लंबी सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है। विश्व की सबसे लंबी सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है, जो 10,000 फीट से ऊपर है। पहला ऑप्शन है मेला टनल। ऑप्शन 2 है अटल टनल। ऑप्शन 3 है जोजिला टनल। ऑप्शन 4 है पीर पंजाल टनल। इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 अटल टनल, जो हिमाचल प्रदेश में है। यह वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा 10,000 फीट से ऊपर विश्व की सबसे लंबी सुरंग को मान्यता दी गई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद यानी आर्टिकल है? ऑप्शन 1 है 95। ऑप्शन 2 है 195। ऑप्शन 3 है 295। ऑप्शन 4 है 395। इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4
395 भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्न में से कौन सा स्मारक कर्नाटक राज्य में स्थित है? निम्न में से कौन सा स्मारक कर्नाटक राज्य में स्थित है? ऑप्शन 1 है बड़ा इमामबाड़ा, ऑप्शन 2 है कुतुब मीनार, ऑप्शन 3 है चार मीनार, ऑप्शन 4 है गोल गुंबज। इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, गोल गुंबज जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। और इसके ऑप्शन देखते हैं। ये जो बड़ा इमामबाड़ा है ये लखनऊ में स्थित है, ठीक है। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है और चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा राष्ट्रगान जन गण मन किस भाषा से अपनाया गया है? हमारा जो राष्ट्रगान है किस भाषा से अपनाया गया है? ऑप्शन 1 है हिंदी, ऑप्शन 2 है मराठी, ऑप्शन 3 है असमिया, ऑप्शन 4 है बांग्ला। इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, बांग्ला से अपनाया गया जन गण मन। ये किसने लिखा था? तो ये लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन 1 है 21, ऑप्शन 2 है 21A, ऑप्शन 3 है 32, ऑप्शन 4 है 17। तो इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, आर्टिकल 21A जो है शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। और इसके ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन 1 है 21 यानी अनुच्छेद 21। ये अनुच्छेद 21 क्या कहता है? इसमें है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। ऑप्शन 32 है आर्टिकल 32 जो कहता है ये कहता है कि इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। और आर्टिकल 17 में दिया गया है अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। आर्टिकल 32 को जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उन्हें संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। और आर्टिकल 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, और शिक्षा का अधिकार जो दिया है आर्टिकल 21A में दिया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, इसके बारे में देखते हैं। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान के भाग 3 में एक नया अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था करेगा। मतलब संविधान 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था करेगा, ठीक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया 1 अप्रैल 2010 को। इसका अधिनियम राइट टू एजुकेशन का अधिनियम है 2009, ठीक है। और ये पारित हुआ 1 अप्रैल 2010 को, ठीक है। इसको ध्यान में रखें क्योंकि ये पूछता है यह किस डेट को लागू हुआ था। तो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें, ठीक है। देखते हैं। ऑप्शन 1 है चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन 2 है बंगाल विभाजन, ऑप्शन 3 है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो ऑप्शन 1 चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था, ठीक है। बंगाल विभाजन ये हुआ था 1905 में, ठीक है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 19
19 में हुआ था। इसका सीक्वेंस हम लोग देखते हैं, यानी 1 नंबर पे ये रहेगा, एक, फिर दूसरा है चंपारण सत्याग्रह, और तीसरा है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये 3, यानी 2 1 3, तो ये किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 3 में है। ऑप्शन नंबर सी में है 2 1 3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। 15, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन 1 है रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन 2 है विलियम बेंटिंक, ऑप्शन 3 है वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन 4 है कर्नल सैंडर्स। इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3 वारेन हेस्टिंग्स, जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। चलिए आगे कुछ देख सकते हैं हम लोग इसमें। बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे, बंगाल के अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स थे, और बंगाल के प्रथम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स थे। इसमें ध्यान में रखिएगा इसको कि अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स, और बंगाल के अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स, और प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। ये देखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि अंतिम गवर्नर है, ये प्रथम गवर्नर जनरल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, कामागाटा मारू क्या था? कामागाटू मारू क्या था? तो ऑप्शन 1 है एक सैनिक यूनिट, ऑप्शन 2 है एक बंदरगाह, ऑप्शन 3 है एक पोत, ऑप्शन 4 है एक औद्योगिक नगर। इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यह एक पोत था। ठीक है, कामागाटू मारू, सॉरी कामागाटा मारू एक पोत था जो कनाडा के लिए रवाना किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सरहदी गांधी के नाम से किसे जाना जाता था? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सरहदी गांधी के नाम से किसे जाना जाता था? ऑप्शन 1 है महफूज अहमद आज़ादी, ऑप्शन 2 है उधम सिंह, ऑप्शन 3 है अशफाक उल्लाह खां, ऑप्शन 4 है खान अब्दुल गफ्फार खां। इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, खान अब्दुल गफ्फार खां को सरहदी गांधी के रूप के नाम से जाना जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, गोबर गैस का प्रमुख घटक क्या है? गोबर गैस का प्रमुख घटक क्या है? ऑप्शन 1 है प्रोटीन, ऑप्शन 2 है ब्यूटेन, ऑप्शन 3 है मीथेन, ऑप्शन 4 है एथिलीन। इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, मीथेन जो है गोबर गैस का प्रमुख घटक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मांसपेशियों को हड्डी हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 है उपास्थि, ऑप्शन 2 है लिगामेंट, ऑप्शन 3 है टेंडर, ऑप्शन 4 है अंतरकाशी द्रव्य। जिसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, टेंडर को टेंडन को ही मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक कहते हैं। ठीक है, और लिगामेंट जो है हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाले को लिगामेंट कहते हैं। हड्डी प्लस हड्डी, हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाले को लिगामेंट कहते हैं, और मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले को टेंडन कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। मछलियों के शरीर का कौन सा भाग उन्हें जल में श्वास लेने में सहायता करता है? मछलियों का कौन सा भाग, मछलियों के शरीर का कौन सा भाग जो है उन्हें सांस लेने में सहायता करता है? ऑप्शन 1 है पंख, ऑप्शन 2 है पूंछ, ऑप्शन 3 है गिल्स जिसे क्लोम कहते हैं, ऑप्शन 4 सल्क। तो इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, गिल जिसे क्लोम कहते हैं। मछलियों के शरीर का एक भाग है जिसे जो जल में सांस लेने में सहायता करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। दोस्तों थोड़ा सा शोर शराबा हो रहा होगा, इसको इग्नोर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है? ऑप्शन 1 है फुगड़ी,
ऑप्शन 2 है बिहू, ऑप्शन 3 है रऊफ, ऑप्शन 4 है यक्षगान। इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 फुगड़ी जो है गोवा का लोक नृत्य है। इसका ऑप्शन देखते हैं। बिहू जो असम का लोक नृत्य है, बिहू असम का नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक का है, यक्षगान कर्नाटक का है, ठीक है। और रऊफ जो है जम्मू कश्मीर का है, ठीक है। रऊफ जम्मू कश्मीर का है। बिहू असम का है, रऊफ जम्मू कश्मीर का, यक्षगान कर्नाटक का है। और गोवा का लोक नृत्य फुगड़ी ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म में गलत है? ऑप्शन 1 है, इसमें गलत बताना है। ऑप्शन 1 है घूमर राजस्थान, ऑप्शन 2 बिहू बिहार, ऑप्शन 3 भांगड़ा पंजाब, ऑप्शन 4 लावड़ी महाराष्ट्र। तो इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 बिहू बिहार। बिहू जो है, बिहू बिहार नहीं होगा, बिहार। बिहू का होता है असम। बिहू कहाँ का लोक नृत्य है? असम का है, ठीक है। घूमर राजस्थान का, ये सही है। भांगड़ा पंजाब का है, सही है। और चौथा लावड़ी महाराष्ट्र, ये भी सही है। अब बिहू असम का, यानी क्वेश्चन नंबर 2 गलत था, ठीक है। सॉरी, ऑप्शन नंबर 2 ही गलत था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 5 नवंबर 2022 को किसने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 जीती है? 5 नवंबर 2022 को पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है। ऑप्शन 1 है दिल्ली, ऑप्शन 2 है मुंबई, ऑप्शन 3 है चेन्नई, ऑप्शन 4 है गुजरात, ठीक है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, मुंबई ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीता है। देख लीजिए, करेंट अफेयर्स है जो इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत का सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र, ऑप्शन 1 है नागरकोइल, ऑप्शन 2 है जैसलमेर, ऑप्शन 3 है माधापुर गुजरात, ऑप्शन 4 है कच्छ का रण। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 माधापुर गुजरात जो है भारत का सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र है। चलिए इसके बारे में कुछ देखते हैं हम लोग। नवंबर 2021 तक की स्थिति के अनुसार राजस्थान जो है, राजस्थान में स्थित भादला सोलर पार्क विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। नवंबर 2021 के अनुसार राजस्थान जो है, राजस्थान का भादला सोलर पार्क विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क होगा, ठीक है। जिसकी क्षमता है 2245 मेगावाट। इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये अभी हाल ही का बनाया, तो इम्पोर्टेंट है। भारत का सबसे बड़ा शक्ति सौर शक्ति संयंत्र, ये एसएससी के एग्जाम में, एसएससीजीएल में पूछा जा चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? ऑप्शन 1 है कोयम्बटूर, ऑप्शन 2 है सलेम, ऑप्शन 3 है तंजावुर, ऑप्शन 4 है मदुरई। इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कोयम्बटूर कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। चलिए इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं, जो तमिलनाडु में स्थित है। ये किस लिए फेमस है? कपास का उत्पादन और कपड़ा मिल होने के कारण इसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर कपास का उत्पादन और कपड़ा मिल होने के कारण इसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। दोस्तों दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जितना हो उतना शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।